क्या पूरा मामला है, हम ये सुनना नमस्कार चाहिए। जी, मेरा नाम प्रदीप है, स्नोब धनाराम शर्मा, जिला हनुमानगढ़, तहसील रावसर, गांव कनवानी से हूँ जी। रावसर मैं सारण डेयरी पे काम करता हूँ करीबन 2.5-3 साल से। और मेरे सेठ सुरेंद्र सारण और उनके परिवार के आपसी मामले में 23 तारीख को कोई वारदात हुई थी, झगड़ा हुआ था। और 24 तारीख को शाम को मेरे पास सुरेंद्र सारण का फ़ोन आता है कि आपका आधार कार्ड भेजो। मैंने उनको व्हाट्सएप आधार कार्ड किया है। उसके बाद उनका दोबारा मेरे पास कॉल आता है कि आपको सूरतगढ़ आना है जी, आपसे कोई काम, आपसे साइन करवाना है। मैं गाड़ी में बैठ के करीबन 6:30 बजे वहाँ से रवाना हूँ और सूरतगढ़ पुलिस थाना में मुझे लाया गया। और वो भी सरदारपुरा खरता के सरपंच साहब मेरे को लेके आए हैं। वहाँ पे मेरे को एक अलग केबिन में बिठाया गया। उसके बाद में मेरे को 7-8 साइन करवाए गए। उस साइन के दौरान मेरे से नहीं तो उन्होंने ये पूछा कि आपके पास कोई पिस्तौल थी या पिस्तौल के मुकदमे आपको अंदर करवाए जा रहे हैं या आपके पास केस डलवाया जा रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं पूछा, नहीं मेरे को बताया गया। मेरे से 7-8 साइन करवाने के बाद 20 या 25 मिनट के बाद मेरे को वहाँ से रवाना कर दिया और मैं रावतसर आ गया। आपको पता कब लगा कि आपके ऊपर मामला दर्ज हो चुका है आर्म्स एक्ट में? ये जी 25 या 26 तारीख को जो एक न्यूज़ आई थी पब्लिक ऐप पे ये न्यूज़ आई थी, उसके दौरान मेरे को गांव वालों ने मेरे कुछ दोस्त थे, उन्होंने बताया थी कि आपके ऊपर ये ऐसा करके कोई केस हो गया है रिवॉल्वर का। तो मैंने मेरे सेठ सुरेंद्र सारण से बोला कि सर ये आपने क्या किया है, या मैं कहीं गया भी नहीं हूँ और मेरे पे ये केस डल गया है। तो वो बोलते हैं सर आपके ऊपर कोई भी प्रकार का डरने का कोई भी बात नहीं है और ऐसा कोई भी केस नहीं हुआ है। और प्रदीप के परिजन हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। सर आप थोड़ा बताइए इस मामले में। देखिए जी, इस मामले में 23 जून 2024 शाम को सरदारपुरा खरता में 2 पक्षों में झगड़ा हुआ, जिसमें एक पक्ष में सुरेंद्र सारण वगैरह थे और दूसरा एक पक्ष और था। सिटी थाना पुलिस को सूचना मिलने पे ये लोग सरदारपुरा खरता पहुंचे और दोनों पक्षों को सूरतगढ़ थाने में लाके 151 में शांति भंग में गिरफ्तार कर लिया। जामा तलाशी के दौरान कमलेश जो है सुरेंद्र सारण का जो भाई है, उसके पास एक अवैध देसी कट्टा मिला। तो क्योंकि वो थर्मल में काम करता था, इसलिए उसको बचाने के लिए इन लोगों ने एक षड्यंत्र रचा और सीआई से लाखों रुपए की रिश्वत देकर, भ्रष्ट सीआई जो है उसने लाखों रुपए की रिश्वत लेकर उनको राय दी सुरेंद्र सारण वगैरह को कि आप ऐसे करिए, किसी दूसरे ज़िले के एक बच्चे को जो नाबालिग हो उसको आप हमारे यहाँ पेश कर दो। नाबालिग की हैंड टू हैंड जमानत हो जाएगी और उसको पता ही नहीं लगेगा भाई इस तरह का कोई मुकदमा है। 2-4 सालों में मुकदमा खत्म हो जाएगा। क्योंकि ये प्रदीप जो है ये सुरेंद्र सारण की डेयरी पर रावतसर में काम करता था, तो इस नाबालिग बच्चे को इस बात का पता नहीं था कि क्या मैटर है। तो सुरेंद्र सारण ने अपने जो साथी, जैसा ये बता रहे हैं सरदारपुरा खरता के सरपंच को कार दे के इसके गाँव भेजा। शाम 6:30 बजे 24 तारीख की शाम 6:30 बजे सूरतगढ़ थाने में इसको लाया गया। 10 कागजों पे इसके साइन करवाए, इसकी फ़ोटो खींची और ये बात मीडिया को पता ना लगे इसलिए इस न्यूज़ को भी ब्रॉडकास्ट नहीं होने दिया, क्योंकि मीडिया में आने से क्लियर है कि इसके परिजनों को पता लगता, इसलिए इस न्यूज़ को दबा दिया गया। लेकिन फिर भी एक किसी पत्रकार साथी ने न्यूज़ ऐप ये न्यूज़ डाल दी। अगले दिन जब इसके मित्र दोस्तों को पता लगा ये न्यूज़ आउट हुई तो इसके परिजन जो है बुरी तरह से डरे, भाई ये क्या मैटर हो गया। प्रदीप से दोबारा जुड़ते हैं। प्रदीप, आपको पता था कि ये मामला ऐसे हुआ है, मेरे को फंसा सकते हैं, कोई जानकारी पहले से कुछ थोड़ी बहुत थी? नहीं सर, मेरे को कुछ भी जानकारी नहीं थी पहले से, और मेरे को ये जानकारी 2 दिन के बाद में मिलती है जो ये न्यूज़ आती है उसके ऊपर। उससे मुझे पता चलता है कि मेरे ऊपर ये इन्होंने झूठा मुकदमा केस दर्ज करवाया है। अब आपकी क्या मांग है? अब मेरी यही मांग है सर, मैं निर्दोष साबित हूँ और जो असली गुनहगार है उनको सज़ा मिले और जो पुलिस अधिकारी है वो बर्खास्त हो। आपको इतनी बदनामी मिली है, उसका क्या हल चाहते हैं? मैं ये चाहता हूँ सर मेरे को इंसाफ मिले, मेरे परिवार मेरे गाँव को सबको इंसाफ मिले। जी, प्रदीप के कुछ और परिजन हमारे साथ हैं, उनसे सुनते हैं। जी सर, क्या कहेंगे? मैं सूरतगढ़ के अंदर रहता हूँ और जब हमारे नोटिस में प्रदीप वाले बात आई, भाई राजेंद्र ने हमें बताया, उस दिन के बाद, परसों के बाद से हमने हमारे शहर के तमाम लोगों से संपर्क किया। भी ये पहली मैं ऐसी घटना देख रहा हूँ जिसके अंदर पुलिस, जिसका बड़ा अधिकारी न्याय की कुर्सी पर बैठ के इस तरीके की हरकत करता है कि हमारे इलाके के एक नौजवान जो कि फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है, नाबालिग है और इसके साथ साथ वो एक खिलाड़ी है, उसको असला दे के उसके ऊपर आर्म्स एक्ट का मुकदमा दर्ज करवाता है। तो हमारी आत्मा ने हमें इस बात के लिए मजबूर किया कि आप इन लोगों के साथ रहो और उनकी बात को संघर्ष करो। उसी संदर्भ के अंदर हमने कल भी मीटिंग की। आज बहुत बड़ी संख्या में इस शहर के तमाम राजनीतिक पार्टियों के लोग एडीएम के यहाँ पर आए हैं और हमने एडीएम को साफ कहा है कि अगर आपने
4 तारीख तक हमें इंसाफ नहीं दिया तो 5 तारीख को हम सूरतगढ़ को बंद करेंगे और उसके बाद एक बहुत बड़ा आंदोलन पूरे ज़िले में चलाएंगे। फिर भी नहीं इंसाफ मिला तो हम मुख्यमंत्री तक जाएंगे, ये हमने निर्णय लिया। जी भाई साहब, जी सर क्या कहें? सर मैं सबसे पहले तो मैं आपको मीडिया कर्मियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि कल जब आपने जो मामला उठाया उसकी बदौलत आज ये मामला बहुत बड़ा तूल पकड़ चुका है और सब उस सीआई का जो भ्रष्ट और निकम्मा व्यक्ति है उसका पर्दाफाश हो चुका है। तो ये बच्चा आप पहले राजेंद्र भाई साहब ने आपको सारी बात डिटेल में बताई। हम तो ये चाहते हैं कि ये सीआई बर्खास्त हो, इस बच्चे की रिहाई हो। रिहाई के बाद जितने भी पुलिसकर्मी इस मामले में इन्वॉल्व है उन सबको बर्खास्त किया जाए। अगर इस प्रकार जब रक्षक की भक्षक बन जाए, पुलिस प्रशासन अगर ऐसा करने लगेंगे तो ये लोगों का जीना हराम हो जाएगा। आप इस परिवार की यहाँ उनके गांव कनवानी से 100 लोग, गांव का सरपंच और 100 लोग यहाँ आए हुए, उनसे आप पूछिए कि ये बच्चा कितने अच्छे परिवार का, आज इसकी बेइज्जती हुई है। ये बच्चा मतलब इसका रिश्ता हुआ है, कल को इसको शादी होनी है, कितनी बड़ी इस बच्चे की बेइज्जती हुई है। स्टेट का प्लेयर है, नौकरी लगने वाला बच्चा है, आज इसके साथ ये अन्याय है। इस अन्याय का बदला हम सभी पूरे सूरतगढ़ वासियों को मैं धन्यवाद देता हूँ कि आज उन्होंने इकट्ठे को एडीएम साहब को ज्ञापन दिए। 5 तारीख को हम उग्र आंदोलन करेंगे, पूरे मार्केट को बंद करेंगे। उसके बाद में आगामी जो कार्रवाई हम आगामी कार्रवाई करेंगे। धन्यवाद जी सर, आप कुछ शॉर्ट में कहना चाहेंगे? शॉर्ट में सीआई की शिकायतें काफ़ी आ गई, शिकायतें जयपुर तक इसकी चली गई। अब इसमें अगर कोई कार्रवाई नहीं होगी तो इसको जयपुर से हम सस्पेंड करवाएंगे, जिम्मेदारी लेते हैं इस बात की। जी, हालांकि अगर बात की जाए सूरतगढ़ के इलाके के सर्व समाज के लोग जो हैं वो पुलिस के आक्रोश को लेके, जो पुलिस के जो घटनाक्रम चल रहा है उसको लेके परेशान है। और सूरतगढ़ के तमाम जो आसपास के लोग हैं उन्होंने कहा है कि अगर इस प्रकार की जातियां पुलिस करेंगी तो वो किसी भी प्रकार से बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। हरनेक सिंह, राजस्थान तक के लिए, श्री गंगानगर, सूरत।